लखीमपुर कांड में 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आने से विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भी अपने बेटे का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तिकोनिया में हुई घटना में आशीष मिश्रा की भूमिका पाई जाती है या वो दोषी पाया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसी बीच शनिवार रात पुलिस ने आशीष मिश्रा को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब केंद्र सरकार पर मंत्री को हटाने का दबाव बढ़ गया है। सवाल यह है कि इन हालातों में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की कुर्सी बरकरार रह पाएगी या नहीं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी पर भी खतरा पैदा हो गया है। जिस तरह से लखीमपुर कांड के पहले दिन से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने बेटे के बचाव में बयान देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, अगर वो कहीं से दोषी पाया जाता है तो वो अपना पद छोड़ देंगे। उनके इस बयान पर विपक्ष के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं ने उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमले किए थे। अब पुलिस ने मंत्री के बेटे को हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। तो देखना यह होगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद अपना पद छोड़ते हैं या केंद्र सरकार उन्हें पद से हटाती है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचेंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वाराणसी में प्रियंका किसान न्याय रैली को संबोधित करने वाली हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाएंगी वाराणसी और यहां पर किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। लेकिन रैली को संबोधित करने से पहले जानकारी इस बात की है कि वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। पूरी तैयारी कर ली गई है, दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं। और आपको बताएं कि प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर बाद वाराणसी पहुंच जाएंगी और वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। और वाराणसी एयरपोर्ट से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, और कितना समय लगेगा, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक प्रियंका पहुंचने वाली हैं और क्या कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं क्या? देखिए, महज आधे घंटे के अंदर प्रियंका गांधी बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती हैं। हम लोग इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर जो फ्लाईओवर जाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, खूबसूरत जो फ्लाईओवर है वो अतुलानंद से लेकर एयरपोर्ट को जोड़ता है, वहाँ मौजूद है। चूंकि इसलिए यहाँ मौजूद है कि जो प्रियंका गांधी का काफिला है उसे हम कवर कर सकें। चूंकि प्रियंका गांधी के काफिले के साथ बहुत कम लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। प्रियंका गांधी ने अपने जो सारे बड़े नेता हैं उनको ये कहा है कि आपको बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी रहने की जरूरत नहीं है, आपको एयरपोर्ट पे भी रहने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आपको जगतपुर इंटर कॉलेज में रहने की जरूरत है। प्रियंका गांधी चुनावी आगाज कर रही हैं, किसान न्याय रैली का आगाज कर रही हैं और 2022 का शंखनाद करने वाली हैं। शंखनाद इस लिहाज से करने वाली हैं कि 11 पंडित जो काशी के हैं वो जगतपुर इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे और वहां जो शंखनाद करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे और जो कांग्रेस पार्टी है उसके शुभ, उसके मंगल की कामना होगी, देश और प्रदेश के मंगल की कामना होगी और पार्टी में जान कैसी फूकी जाए इसकी कामना प्रियंका गांधी करेंगी वहां पर जाकर। और ये जो परंपरा है, ये प्रतीकों का सहारा लेती हुई जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी तो उस लिहाज से नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी प्रतीकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रही हैं। जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल है और जो योगी आदित्यनाथ की स्टाइल है, उसी स्टाइल से भारतीय जनता पार्टी को मात देने की कोशिश लगातार प्रियंका गांधी कर रही हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल उनकी दादी इंदिरा गांधी किया करती थी। वो भी जहां भी जाती थी, अगर वो काशी
काशी आती थी तो कसमुंडा देवी का जरूर दर्शन करती थी। और नवरात्रि के इस पावन पर्व में, पावन अवसर पर मैं आपको बताऊं कि संसार की आध्यात्मिक राजधानी, इस देश की आध्यात्मिक राजधानी और जो पुरातन प्राचीन नगरी है बाबा शंकर की, महादेव की नगरी से ये आगाज हो रहा है। मेरठ और आगरा में जो रैली होनी थी उसको कैंसिल करके, उसे हटाकर पूर्वांचल से किसान न्याय रैली का आगाज 2022 का शंखनाद है प्रियंका गांधी का। ये कितना असर करेगा, इसका कितना असर होगा, क्योंकि जो मैं आपको बताऊं कि जब वो काशी विश्वनाथ पहुंचेंगी तो षोडशी पूजन करेंगी, षोडशोपचार के हिसाब से वो पूजन करेंगे, जिसमें शत्रुनाशक की पूजा की जाती है, शांति और मंगल की कामना की जाती है। तो पार्टी के लिहाज से शत्रु कौन है, कौन उसका, किसका नाश होना है, किसका मंगल होना है, इस पूजन के माध्यम से भी तय किया जाएगा। इंदिरा गांधी भी आती थी तो वो षोडशी पूजन करती थी, यही पूजन करती थी। और वो जो मलिहाबादी, जो मैं अभी त्रिपुट लगाया हूं अपने ललाट पर, यही वो ललाट पर प्रियंका गांधी भी त्रिपुट लगाएंगी। और ये मलिहाबादी त्रिपुट है जो मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद उस गर्भगृह में जो पंडित जी थे उन्होंने इस त्रिपुट को लगाया और कहा कि जब प्रियंका गांधी आएंगी, उनका इंतजार चल रहा है, मैं खुद उनको त्रिपुट लगाऊंगा। ये मलिहाबादी चंदन है, मलिहाबादी त्रिपुट है, बहुत शीतलता प्रदान करती है और इसे भी इंदिरा गांधी लगाती थी। इंदिरा गांधी के हर उस नक्शे कदम पर चलकर कांग्रेस के लिए जान फूंकने का काम इंदिरा गांधी की पोती जो हैं वो प्रियंका गांधी करने वाली हैं, करने जा रही हैं। 2022 में क्या असर होगा? जब 2019 में उन्होंने कमांड संभाला था तो घटकर 2 सीट 1 हो गई थी। इस बार क्या जो दहाई का आंकड़ा है वो पार कर पाएंगी प्रियंका गांधी? क्योंकि जो सोनेलाल पटेल की पार्टी है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार जब उन्होंने मेहनत की फील्ड में उतरकर, फिर भी 2 से 1 सीट रह गई। लेकिन इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके की तैयारी प्रियंका गांधी करके आई हैं, क्या उसका असर 2022 में दिखता है।